दोस्तों, साल 2007 में अक्षय कुमार की भूल भुलैया आई थी। सुपर हिट फिल्म। इसे इतना पसंद किया गया कि इसके एक एक डायलॉग और गाने लोगों की जुबानी रट गए। फिर साल 2022 में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 आई, जिसने कोरोना काल के बाद बॉक्स ऑफिस के सूखे को खत्म किया। बम्पर हिट हुई। अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भूल भुलैया 3 आने वाली है, जिसका टीजर रिलीज हो गया। खास बात यह है कि इस बार पिक्चर में असली मोंजलिका यानी कि विद्या बालन लौट आई है। कैसा है टीजर, क्या कुछ नया देखने को मिला, चलिए जानते हैं। फ्रेम खुलते ही कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, मंजुलिका की आवाज। पता चलता है कि इस बार मंजुलिका किसी सिंहासन के लिए लड़ रही है। खैर, अब इस परेशान भूत को भगाने के लिए रूह बाबा की एंट्री होती है। रूह बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन, जो इस बार भी भूत भगाने का काम करेंगे। वो मंजुलिका के इस भूत को कैसे भगाते हैं, इसके पीछे क्या क्या जुगत लगाते हैं, इसी की कहानी होगी भूल भुलैया 3। 1 मिनट 47 सेकंड के ये टीजर कुछ पुरानी यादें ताजा करता है, जैसे विद्या बालन का वो सीन जिसमें वो कुर्सी को एक हाथ से उठा लेती है। वो ठीक वैसा ही सीन लगता है जैसे अक्षय वाली भूल भुलैया में दरवाजे पर ताला लगाना हो, या विद्या बालन का वो क्लोज शॉट जिसमें वो डरावनी हंसी हंसने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे चंक्स आपको पुरानी भूल भुलैया की याद दिलाएंगे। हालांकि इस फ्रेंचाइजी की एक चीज अच्छी लगी कि एक किरदार को लेकर फ्रेंचाइजी फिल्म आगे बढ़ रही है, मगर वही पुराने सीन्स और पुराने जोक्स क्रैक करना नए पैकेट में पुराने माल जैसा लगता है। इस बार कुछ सेट्स में बदलाव किए गए, एथेक्स और स्पेशल इफेक्ट्स में कुछ ज्यादा ही मेहनत की गई, और वो चीज दिखती भी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कुछ अलग दिखती है। हर फ्रेम में एक नया रंग, एक नया इफेक्ट नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि अनीस इस फिल्म में जानबूझकर कुछ ऐसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस आ सके। कार्तिक आर्यन मुझे तो अच्छे एक्टर नहीं लगते। यार क्या मैं कहूँ, लोगों को बुरा लग सकता है, बट मुझे उनकी थोड़ी एक्टिंग अलग लगती है, बाकी एक्टर्स की तरह नहीं लगती। उनकी कॉमेडी टाइमिंग कह सकते हैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, मगर टीजर में वो बहुत कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करते नजर आए। विद्या बालन, जिन्हें उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है, वो डराने से ज्यादा हंसाने का काम करती हैं। खासकर सबसे पहले सीन में पुरानी भूल भुलैया में उनका बेड उठाने वाला सीन देखकर डर लगता है, मगर इस वाली फिल्म में उनका कुर्सी उठाने वाला सीन डराने से ज्यादा हंसाता है। टीजर में बहुत थोड़ी देर के लिए तृप्ति डिमरी नजर आती है, जो शायद एक गाने का सीन है। तृप्ति कमाल की एक्ट्रेस है या नहीं, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि वो 1-2 सीन के लिए नजर आती हैं। इनके अलावा बाकी और 3 कमाल के एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और अश्विनी कालसेकर। राजपाल यादव पहली और दूसरी वाली भूल भुलैया में छोटे पंडित बने थे। देखना होगा तीसरी वाली में उनका कितना रोल होगा। संजय मिश्रा और अश्विन ने दूसरे पार्ट में बढ़िया काम किया था, तीसरे पार्ट में भी उनसे उम्मीद कर सकते हैं। कुल जमा बात यह है कि टीजर अच्छा तो है, मगर कई पुराने रेफरेंस को भुनाने की कोशिश करता है। कई सारे नॉस्टैल्जिया भी जोड़े जाएंगे। चर्चा थी कि इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित होंगी, हालांकि टीजर में वो कहीं नजर नहीं आई। भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट को भी लेकर पंगा चल रहा है। मेकर्स ने अनाउंस तो किया कि इस साल दिवाली पर रिलीज होगी, मगर डेट कहीं भी अनाउंस नहीं की गई। कारण ये भी है कि रोहित शेट्टी अपनी मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन को दिवाली पर लाने की तैयारी में है, मगर उन्होंने भी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की। कोई भी इस क्लैश के पीछे नहीं हटना चाहता, इसीलिए दोनों ने ही रिलीज डेट वाले पत्ते को छुपा कर रखा है। बाकी आपको ये टीजर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।